दोस्तों एनओस की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपका पास होने का क्राइटेरिया क्या बनता है। तो यहाँ देखा जाए ये नोटिफिकेशन हमारा हिसाब से बनाया गया है कि जो पुराने स्टूडेंट है, जो न्यू स्टूडेंट है, तो हर तरह के जो स्टूडेंट है तो उनका पास होने का क्या क्राइटेरिया बनता है वो सारा सारा उन्होंने क्लियर किया है और मार्क्स के हिसाब से मिलेंगे वो क्लियर किया है। और एनओस जो है सभी स्टूडेंट को पास नहीं करने वाला, वो तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट को अटकाएगा। तो यहाँ देखा जाए ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, आपको पता चले कि आपको पास होने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो यहाँ आपके सारे डाउट आपको क्लियर होने वाले हैं। तो ये ऑफिशियल हमारा पर नोटिफिकेशन है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और ये हमारा 5 जुलाई 2021 का ही यहाँ पर नोटिफिकेशन है जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमारा रिजल्ट कैसे आने वाला है। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं है, नीचे लाल बटन दे रखा सब्सक्राइब का दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले एनएस के हर अपडेट से आप जुड़े रहे। क्योंकि यहाँ देखा जाए मैं जितनी भी खबरें लेकर आता हूँ सारी सारी खबरें क्या होती है, ऑथेंटिक होती है, फेक न्यूज़ नहीं होती है, और आपको आगे चल के इन सबसे फायदे ही होना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे नोटिफिकेशन ये आया है तो इसमें कैसे क्या बताया गया है। नोटिफिकेशन जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा है, लेंथी है, लेकिन शुरू से लेकर लास्ट तक इसकी मैं हर एक बात आपको मैं बारीकी से समझाऊंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले अगर डेट की बात की जाए तो यहाँ पे 5 जुलाई 2021 का नोटिफिकेशन है, और इस नोटिफिकेशन में बताया है यहाँ पर पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी पब्लिक एग्जामिनेशन जून 2021 बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस एंड ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। कि यहाँ पास होने का जो क्राइटेरिया उन्होंने बताया है दो है कि जो ओल्ड स्टूडेंट है उनका पास्ट परफॉर्मेंस देखा जाएगा, जो फर्स्ट टाइम अपने एग्जाम देने वाले थे तो उनका जो है टीएमए का स्टेटस देखा जाएगा। तो इन दो बेस पे पास किया जाएगा। पहले एंड की अगर बात करें तो यहाँ पहले एंड में यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि आपके यहाँ पर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के जो एग्जाम में कैंसिल करा दिए गए थे। जो यहाँ पर हमारा पर नोटिफिकेशन आया था 4 जून को आया था, 28 जून को आया था, तो यहाँ पर जो आपके एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। और यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ देखा जाए आगे यहाँ पर हमारा पर कहा जाता है, तो यहाँ पर देखा है पहले नीलम में आपसे यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर आपका रिजल्ट आने वाला है। और यहाँ देखा जाए कहा जाता है कि अगर आप अपने रिजल्ट से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप आने वाले पब्लिक एग्जाम में अपने एग्जाम दे सकते हैं, या फिर अपना ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहे तो वो भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर 2 में यहाँ पे हमारा पे कहा गया है कि इनके यहाँ पर जो यहाँ पे कमेटी है रिजल्ट को लेके उन्होंने अपना जितनी भी कंडीशन बनती है, जो भी क्राइटेरिया बनता है वो पैरा 4 में बता दिया है। तो अभी हम यहाँ पर पैरा 4 को हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कैसे क्या कंडीशन वगैरह बताई गई है। नंबर 3 में यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे अपना सारा कुछ अपना तैयार करेंगे, कैलकुलेशन लगाएंगे और जल्दी यहाँ पर आपका रिजल्ट अपना डिक्लेयर करेंगे। नंबर 4 यहाँ पे हमारा बनता है असिस्टमेंट स्कीम। तो यहाँ पे मार्क्स देने का यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया क्या बनता है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो यहाँ पे हमारा पर जो पुराने स्टूडेंट है जो अपना जो है 4 सब्जेक्ट में पास है पहले, तो उनका जो है यहाँ पर अपना जो बेस्ट 3, तो उनके बेस्ट 3 का एवरेज निकाला जाएगा और एवरेज निकाल के उनको मार्क्स दिए जाएंगे। अगर कोई यहाँ पे पुराना स्टूडेंट है और वो ऑलरेडी देखा जाए 2 या 3 सब्जेक्ट में पास है तो उसका भी यहाँ पर अपना एवरेज निकाला जाएगा पास हुए सब्जेक्ट का, और उसको अपना फिर बाकी के सब्जेक्ट में मार्क्स देकर पास किया जाएगा। कुछ हमारे पुराने ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पे हमारा पे क्या है सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास है, तो ऐसे में क्या है कि उनका यहाँ पर बताया गया है कि उनके पिछले 3 साल का जो रिकॉर्ड बनता है उनको चेक किया जाएगा, फिर उसके बेस पर उनको बाकी सब्जेक्ट में मार्क्स देके उनको पास किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है कि यहाँ पे हमारा पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम अपने एग्जाम देने वाले थे। हमारा यहाँ पर जो है फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम देने वाले थे जून 2021 में, जिनका कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं बनता। तो ऐसे में क्या है कि उनको असाइनमेंट बेस पे पास किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पर आगे यहाँ पे हमारा कहा जाता है कि यहाँ पे हमारा पर सीनियर सेकेंडरी, तो सीनियर सेकेंडरी में यहाँ पर कहा जाता है कि जो रिजल्ट है वो यहाँ पे हमारा पर जो है टीएमए के बेस पे किया जाएगा, टीएमए के बेस पर उनको मार्क्स दिए जाएंगे। तो इन्होंने अपना क्या है टीएमए का कुछ अपना रेशियो बनाया है जिसके हिसाब से आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल इन दोनों के मार्क्स मिलाकर आपको दिए जाएंगे कि आपका जो टीएमए का यहाँ पर जो मैक्सिमम थ्योरी को लेके बनता है कैलकुलेशन, फिर प्रैक्टिकल को लेके बनता है, तो दोनों को ऐड करके आपको मार्क्स दिए जाएंगे जो हमारे फर्स्ट टाइम स्टूडेंट है और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों के लिए। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर आगे यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है बेस्ड ऑन अबव पैरामीटर्स द कंप्यूलेशन ऑफ द रिजल्ट विल बी डन एज पर बिलो टेबल। तो यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है कि यहाँ पे हमारा पे कुछ उनका कैलकुलेशन है जिस हिसाब से आपको मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई पुराना स्टूडेंट है
4 सब्जेक्ट पास है तो उनमें से जो है उनका जो एवरेज निकालेंगे किन्हीं 3 का, और फिर उसका जो बनता है हमारे पर उसका 80% करेंगे, मार्क्स देंगे, प्लस उसका जो 20% करेंगे, और दोनों को मिलाकर आपको यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे। तो कुछ हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट है जो कि हमारा फर्स्ट टाइम अपने एग्जाम देने वाले थे, तो यहाँ पर देखा जाए ऊपर वाले में तो यहाँ पे हम बता दिया कि उनके प्रीवियस रिकॉर्ड के बेस पर उनको अपना एवरेज के हिसाब से नंबर देके पास किया जाएगा। बाकी हमारा पर क्या है कि जो फर्स्ट टाइम अपने एग्जाम देने वाले थे, जिनका पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं बनता है, तो उनको जो है अपना असाइनमेंट के बेस पर पास किया जाएगा। तो असाइनमेंट का वो अपना जो मिनिमम और मैक्सिमम जो 80% 20% बनता है उसको अपना कैलकुलेट करके वो आपको हिसाब से आपको मार्क्स देंगे। कुछ यहाँ पे हमारा पर ऐसे भी स्टूडेंट है जो स्ट्रीम 2 और स्ट्रीम 4 से होते हैं, तो जिनके असाइनमेंट वगैरह इतने बनते नहीं है, तो यहाँ पर अपना उनको जो है सिर्फ अपना प्रैक्टिकल और थ्योरी इन दो के बेस पे ही उनको मार्क्स दिए जाएंगे। कुछ हमारा पर देखा जाए कुछ ऐसे भी केस बनते हैं जो कि हमारे पुराने स्टूडेंट है, और यहाँ देखा जाए क्या है कि वो सिर्फ अपना एक ही सब्जेक्ट में पास है, और यहाँ देखा जाए कि उन्होंने अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए। तो उन्होंने अपने एग्जाम फीस तो पे करी है, लेकिन उन्होंने अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, और उनका जो पुराना रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पास थे, तो उसका भी एवरेज निकाल के कुछ ना कुछ मार्क्स दिए जाएंगे। तो ऐसे में क्या है, पास होने के चांस क्या रहते हैं, कम रहते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है सेकेंडरी कोर्सेज के लिए भी सेम यहाँ पे हमारे पास क्राइटेरिया बन जाता है। उसके बाद हमारा पर देखा जाए आगे, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट की। तो यहाँ देखा जाए ये बातें जानना समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि आप पास होने के चांस रखते हैं या नहीं रखते। आपको मार्क्स के हिसाब से मिलेंगे वो तो हमने समझ लिया, लेकिन अब यहाँ पे हमारा पर देखा जाए कि कुछ जरूरी बातें, तो यहाँ ध्यान से समझिएगा। पहली बात इसमें यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है कि यहाँ पर हमारा पर एनोसोलो ने जो है कि अपना टाइम को बढ़ा दिया था, कि जिन्होंने अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं तो वो अपना 15 जून तक अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। अगर 15 जून के बाद में असाइनमेंट की पेमेंट करी है, असाइनमेंट सबमिट की है, तो यहाँ देखा जाए कि वो कैलकुलेट नहीं होगा। 15 जून के बाद का यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं होगा, उनको अपना असाइनमेंट बेस पास नहीं किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पर नंबर 2 यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे हमारा पर जो है कि मिनिमम 26 मार्क्स इज टू बी गिवन इन थ्योरी वेयर टीएमए मार्क्स आर 6, 8 और 9। अगर यहाँ पर आपको जो है असाइनमेंट में अगर मार्क्स मिलते हैं 7, 8 या 9, तो ऐसे में आपको जो है मिनिमम आपको 26 आपको मार्क्स मिलेगी ही मिलेंगे, जो कि पास होने के लिए क्या है कि सही है, क्योंकि ये मार्क्स हमारे पे क्या है 20 में से है, 80 की थ्योरी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है कि मिनिमम 21 मार्क्स इन थ्योरी एंड 7 मार्क्स इन प्रैक्टिकल आर गिवन टू वेयर टीएमए मार्क्स secured are earlier 6, 5, 6 और 7 इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो यहाँ देखा जाए कहा जाता है कि आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 80 की थ्योरी होती है। तो यहाँ देखा जाए आपका यहाँ पर देखा जाए असाइनमेंट जो कि इसमें बनता है वो हमारा बनता है 16 नंबर का। अगर 16 में से अगर आपको जो है 5, 6 या 7 अगर आपको मार्क्स मिलते हैं, तो थ्योरी में आपको देंगे 21 मार्क्स और प्रैक्टिकल में आपको देंगे यहाँ पर 7 मार्क्स। इसके बाद यहाँ पे हमारा कहा जाता है मिनिमम 27 मार्क्स इज टू बी गिवन इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल टुगेदर वेयर टीएमए मार्क्स आर 6, 7 और 8 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक मैथ, साइंस, टेक्नोलॉजी, होम साइंस etc। मैक्सिमम मार्क्स 68 मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स इन 15 फॉर साइंस, होम साइंस इन सेकेंडरी। क्लास 10th में क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल होता है 15 नंबर का होता है, और यहाँ देखा जाए जो टीएमए होता है वो लगभग आपका यहाँ पर 17 नंबर का होता है। अगर 17 में से अगर आपको जो है 6, 7 या 8 आपको मिले हैं, तब ऐसे में आपका यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिलाकर 27 नंबर दिए जाएंगे और आपको पास किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है कि जो है हमारा यहाँ पर जो है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों में यहाँ पे हमारा पर क्या होता है पेंटिंग। तो पेंटिंग जो कि असाइनमेंट होता है मैक्सिमम 6 मार्क्स का। इस 6 मार्क्स में से अगर आपको जो है 2 नंबर मिले हैं, तो यहाँ पर आपको जो थ्योरी में आपको 8 मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पर प्रैक्टिकल में आपको 23 मार्क्स मिलेंगे। बाकी असाइनमेंट के मार्क्स आपको जोड़कर पास किया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए कुछ यहाँ पे हमारा पर बनता है, हमारा पर जो है पेंटिंग सब्जेक्ट है, क्लास हमारा पर जो है
10th में, जिसमें यहाँ पे हमारा कहा जाता है कि आपको यहाँ पर जो है कि आपको मिनिमम आपको जो नंबर आपको जो कि मिलने हैं वो आपको मिलने 31 अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है, क्योंकि असाइनमेंट जो होता है 6 नंबर का होता है। अगर 6 में से अगर आपके कम से कम 2 नंबर भी आते हैं तो आपको 31 नंबर दे के प्लस 2 नंबर असाइनमेंट का दे के आपको पास कर देगी। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर कहा जाता है नंबर 7 में यहाँ पर कहा जाता है डाटा एंट्री ऑपरेशन, जिसमें डाटा एंट्री का जो असाइनमेंट होता है क्लास 10th में क्लास 12th में दोनों में होता है, वो होता है यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल जो है 60 नंबर का, थ्योरी होती है 40 की और असाइनमेंट होता है हमारा पे 8 मार्क्स का। तो 8 में से अगर आपको 2 या 3 मार्क्स मिले हैं कम से कम, तो यहाँ पर आपको जो है आपको थ्योरी में देंगे आपको 11, अब प्रैक्टिकल में आपको देंगे अपना 20। तो ये आपका यहाँ पर जो है इस हिसाब से आपको मार्क्स देगा, प्लस आपको टीएमए के मार्क्स देकर आपको पास किया जाएगा। अगर बात करें क्लास 10th की, तो क्लास 10th में भी क्या है कि अगर आपको 8 में से अगर आपको असाइनमेंट में अगर यहाँ पे आपको 3 नंबर मिले हैं, कम से कम 3 नंबर मिले हैं, तो यहाँ पर भी आपको जो है अपना इनको मिलाकर आपको पास कर दिया जाएगा। इसको मिलाकर यानी कि 30 नंबर तो देगी ही देगी। अगर आपके डाटा एंट्री 10th में अगर कम से कम 3 नंबर भी है तो आपको जो है मिलेंगे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल 30 नंबर, बाकी आपके 3 नंबर असाइनमेंट जोड़ के आपको पास कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए हमारा बनता है एक और सब्जेक्ट बनता है जो कि बनता है हमारा पर क्लास 12th में बनता है हमारा पर कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में भी हमारा पर कहा जाता है कि इसमें अगर आपको कंप्यूटर साइंस में असाइनमेंट में अगर आपको 4 या 5 अगर मार्क्स मिलते हैं तो यहाँ पर आपको जो है आपको यहाँ पर अपना जो है इस दोनों को मिलाकर यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल 16 और 13 मिलाकर प्लस आपका असाइनमेंट मिलाकर आपको पास कर दिया जाएगा। और ऐसे ही बनता है हमारा फिजिकल एजुकेशन योग। तो फिजिकल एजुकेशन योग है, तो फिजिकल एजुकेशन योग में भी अगर आपको यहाँ पे असाइनमेंट में कम से कम अगर आपको 4, 5 या 6 नंबर मिलते हैं तो ऐसे में आपको जो है अपना 19 नंबर आपको देंगे थ्योरी में और 10 नंबर आपको दे देंगे प्रैक्टिकल में। तो इस हिसाब से आपको पास किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है द टीएमए एंड और प्रैक्टिकल मार्क्स सिक्योर्ड बाय लर्नर शैल बी रिफ्लेक्टेड विथ थ्योरी मार्क्स इन द मार्क्स स्टेटमेंट। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है आपको जो है मार्क्स हर किसी को सेम नहीं मिलने वाले। असाइनमेंट में आपको जिस हिसाब से मार्क्स मिले हैं तो उसके हिसाब से आपको जो थ्योरी में प्रैक्टिकल में आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो रिफ्लेक्टेड हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, सब पे सेम नहीं आने वाले। उसके बाद यहाँ पे हमारे पर कहा जाता है नंबर 12 बहुत ज़रूरी है, जिसमें यहाँ पे हमारे पर कहा जाता है इफ़ द लर्नर आर नॉट सेटिस्फाइड विद कंप्यूटेड मार्क्स दे विल बी गिवन an option to appear in next public exam on demand examination when situation become conducive for holding examination। तो यहाँ देखा है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने रिजल्ट से खुश नहीं होंगे, पास हो जाएंगे लेकिन फिर भी क्या है खुश नहीं है, या पास नहीं भी होंगे तो भी अपने रिजल्ट से खुश नहीं है। तो ऐसे में वो अपने आने वाले पब्लिक एग्जाम में अपने एग्जाम दे सकते हैं या फिर अपना ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कहा जाता है द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर विद नॉन कंपेटेबल। तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो कुछ स्टूडेंट के रिजल्ट में कुछ सब्जेक्ट के आगे क्या होगा एनसी लिखा होगा। इस एनसी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारा पास नॉन कंपेटेबल मतलब क्या है कि यहाँ पर देखा जाए उनका पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनके कई सारे जो डाटा उनके पास नहीं है, जिस वजह से वहाँ पे क्या आएगा एनसी कि उनके ना तो पिछला कोई असाइनमेंट था, ना ही उनका कोई पिछला उन्होंने पहले कभी पेपर दिया, ना ही उनका कुछ ऐसा पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है, तो जिस वजह से वहाँ पर क्या लिखा होगा एनसी। तो ऐसे में क्या है कि अब आने वाले एग्जाम पब्लिक एग्जाम या ऑन डिमांड एग्जाम को आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा पे कहा जाता है द पासिंग क्राइटेरिया आर अटैच एज एनेक्चर फॉर रेफरेंस पर्पस। तो यहाँ पर आगे यहाँ पे हमारा पर देखा जाए कुछ आपको यहाँ पर दे रखा है, ये आपको दे रखा है यहाँ पर एनेक्चर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि आपको जो है मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स कितने होते हैं, मिनिमम आपके यहाँ पर जो है कि पास होने का क्राइटेरिया क्या बनता है प्रैक्टिकल में थ्योरी में, ये आपको क्राइटेरिया दे रखा है यहाँ पर। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कि बिना प्रैक्टिकल के होते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, तो उसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पर 80 नंबर का थ्योरी होता है और 20% का आपका यहाँ पर क्या होता है असाइनमेंट होता है। और कुछ यहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपको शो कर रखे हैं जिसमें थ्योरी क्या होती है 64 की और प्रैक्टिकल होता है 20 का और बाकी यहाँ पर आपका असाइनमेंट होता है यहाँ पर 16 का। तो हिसाब से आपको यहाँ पर कुल मिला के 100 नंबर बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा पर जो है कि अगर आगे देखा जाए तो आगे भी यहाँ पे हमारा सेकेंडरी के हिसाब से दे रखा है कि यहाँ पर आपका जो मार्क्स स्कीम क्या बनती है, उनका जो मार्क्स देने का पास होने का क्राइटेरिया क्या बनता है।
थ्योरी, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट, मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स क्या बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए आज की इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि एनएसओएलओ का जो मार्क्स देने का, पास करने का क्राइटेरिया क्या बनता है। और इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है वहाँ से। इसके अलावा देखा जाए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पर भी आपको ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन को आप ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको आगे कोई डाउट ना रहे। तो एनओस में सिर्फ हमारा पर ये नोटिफिकेशन ही नहीं आया बल्कि आने वाले कई सारे जरूरी अपडेट है, और उन सभी जरूरी अपडेट से अपडेट रहने के लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो जुड़ने के लिए नीचे लाल बटन दे रखा है सब्सक्राइब का, दबा दीजिए। तो दोस्तों अब आगे आने वाला जो भी नया अपडेट होगा या नई कोई खबर होगी तो उसके साथ में आऊँगा। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।